नंबर हमारा जो 4 था, ठीक उसी का हमारे पास ये उसी का वर्जन है जो इन द फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर पढ़ना है। आगे समझ में, इन द फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर के रूप में पढ़ना है, यानी कि फ्रैक्शन नंबर यानी कि भिन्न के रूप में इसी फार्मूले को पढ़ना है। तो इसमें हमारा फार्मूला हम आपको दो तरीके से बताएंगे। पहला देखना इसका कंडीशन क्या है। जैसे मान लो कि हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास P/Q रेशनल नंबर दिया गया है, P/Q समझना ध्यान से, P/Q इज मल्टीप्लाइड बाई, अगर हमारे पास लिखा गया है P/Q टू दी पावर, अगर हमारे पास दोनों बेस सेम है, पावर हमारे पास क्या बेस सेम है और पावर क्या हो हमारा अलग अलग हो। समझ में आ रहा है? पावर दोनों का अलग हो या एक ही हो इससे मतलब नहीं है, पहले इतना समझो। अगर मान लो हमने यहाँ एल लगा दिया, यहाँ लगा दिया यम, कोई दिक्कत? जब हमारे पास बेस सेम होता है और कंडीशन मल्टीप्लाई का होता है तो पावर को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे P/Q टू दी पावर हो जाएगा n प्लस हमारे पास कितना हो जाएगा यम। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये पुराना फार्मूला बताया था ना, लेकिन यहाँ पे ठीक यही फार्मूला पढ़ना। अगर ये दोनों निगेटिव में हो, समझना ध्यान से, अगर दोनों निगेटिव में हो तो यानी कि ये भी माइनस है और ये भी हमारा क्या है माइनस है, यानी कि दोनों हमारे पास यानी कि ये भी चोर दोनों मिल करके हो जाएंगे चोर। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? दोनों माइनस नंबर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? यानी इसका मतलब कि ये जो डेरिवेशन है, क्योंकि ये इस टाइप का डेरिवेशन होगा, यानी कि हमने लिखा P/Q टू दी पावर, अगर हमने लिखा माइनस n इज मल्टीप्लाई बाई P/Q टू दी पावर माइनस m, तो नेक्स्ट लाइन से हमारे पास लिखा जाएगा P/Q टू दी पावर, यानी कि हो जाएगा माइनस n प्लस हो जाएगा माइनस m। कोई दिक्कत? यानी कि दोनों हमारे पास दोनों के सामने माइनस है ना, यानी इसको लिखा जाएगा, यानी इस चीज को लिखा जाएगा, यानी कि इसके लेटेस्ट फॉर्म को यानी कि इस रूप में लिख देंगे, यानी कि माइनस साइन दोनों का कॉमन ले लेंगे, बाहर आ गया और n प्लस n को हमने क्या किया प्लस कर दिया। कोई दिक्कत? इस पे एक एग्जांपल एक चलते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। एग्जांपल हमारे पास कुछ क्वेश्चन इस टाइप का है, जैसे यहाँ पे कह रहा है एग्जांपल फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। हमारे पास एग्जांपल चलो यहाँ पे सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, जैसे मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन दिया गया, लिखा गया 2/3 टू दी पावर क्या है -2 इज मल्टीप्लाई बाई 2/3 टू दी पावर कितना है -3। कोई दिक्कत? इसको हमें सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे आसान तरीका है, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे सॉल्व, नेक्स्ट लाइन से यहाँ लिखेंगे वी हैव, मेरे पास जो दिया गया है क्वेश्चन में क्या दिया गया है 2/3 टू दी पावर कितना -2 इज मल्टीप्लाई बाई 2/3 टू दी पावर मेरे पास कितना है -3। यहाँ तक दिया गया है, इसको लिख देंगे गिवन। कोई दिक्कत? ये हमारा गिवन है। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब हमारे पास क्या कर देंगे, अब यहाँ से लिखेंगे नाउ, क्वेश्चन को ऐसे ही लिखेंगे जैसा कि इसमें दिया गया है। अब यहाँ से लिखेंगे 2/3 टू दी पावर कितना है -2 इज मल्टीप्लाई बाई 2/3 टू दी पावर -3। अब यहाँ से दोनों पावर को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे ना। इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन में बोथ बेसेस आर सेम, देन इन दिस कंडीशन पावर शुड बी एडेड, यानी कि ये भी समझना है, अगर ये भी चोर दोनों मिला के चोर होंगे ना, यानी कि ये भी कर्ज और ये भी कर्ज, 2 बार कर्ज है मेरे पास, तो कुल मिला के कितना कर्ज हुआ 3 + 2 5 कर्ज हुआ, यानी 5 रुपये कर्ज हुआ, यानी कि 2/3 पे पावर हम लिख देंगे, यानी कि -2 प्लस हो जाएगा -3। कोई दिक्कत? यानी कि लिख दिया जाएगा 2/3 टू दी पावर माइनस यहाँ बाहर ले लेंगे, हो जाएगा 2 प्लस हो जाएगा 3। कोई दिक्कत? यानी कि ये फॉर्म बना। कोई दिक्कत? बना। अब यहाँ से अगली लाइन से हम लिख देंगे 2/3 टू दी पावर कितना हो जाएगा 3 टू कितना हो जाएगा -5। बना कि नहीं बना? -5 बना। अब यहाँ से इसको हम क्या करेंगे, पॉजिटिव एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर देंगे। समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत? इसको पॉजिटिव एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर दोगे तो पॉजिटिव एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करने के बाद ये जो हमारा बनेगा, यानी कि 2 पे पावर हो जाएगा 5 अपन हो जाएगा 3 पे पावर 5। कोई दिक्कत? कोई प्रॉब्लम? अब इसका मतलब 2 का मल्टीप्लाई 2 से 5 बार अगर हम कर देते हैं तो हमारे पास हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 2 × 2 अपॉन कितना जाएगा 1 2 3 4 5 टाइम्स होगा। 3 को कर देंगे 3 × 3 × 3 × 3 × हो जाएगा 3। कोई दिक्कत? 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा
32 अपॉन हो जाएगा 3 3 9, 3 3 9, 9 9 81, 81 का मल्टीप्लाई 3 बार कर दो, यहाँ से करेंगे ना 81 3 3 1 हो जाएगा 3, 3 8 जा 24 हो जाएगा, 243 आ जाएगा, यानी हो जाएगा 243। यानी इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो। यहाँ पे ये मिला रिजल्ट। एक और तरीका है इसका, अल्टरनेट मेथड हम बताता हूँ। इसी को एक और तरीका है सॉल्व करने का। देखना कभी कभी ये क्वेश्चन ऐसे भी सॉल्व किया जाता है। इसका डायरेक्ट मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ, अल्टरनेट सॉल्यूशन, दूसरा सॉल्यूशन है इसी क्वेश्चन का। डायरेक्ट हम यहाँ से लिखता हूँ सॉल्व लिखने के बाद हम डायरेक्ट यहाँ लिखेंगे वी है, क्वेश्चन को यहाँ पे लिख देंगे। क्वेश्चन हमारे पास लिखा गया है 2/3 टू द पावर, मेरे पास कितना है यहाँ लिखा गया -2 इज मल्टीप्लाई बाई 2/3 टू द पावर कितना है -3। ये हो गया गिवन। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? अब यहाँ से लिखते हैं नाउ। अब यहाँ से लिखेंगे नेक्स्ट लाइन से हमारे पास लिख देंगे 2/3 टू द पावर कितना है -2 इज मल्टीप्लाई बाई 2/3 टू द पावर कितना है -3। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? अब यहीं पे क्या करेंगे, पावर को पॉजिटिव बना देंगे। तो हमने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था P/Q टू द पावर अगर -n होता है, इस पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या कर रहे थे, इसका रिसिप्रोकल कर दे रहे थे। रिसिप्रोकल में P/Q हो जाएगा Q/P टू द पावर हो जाएगा n, यानी कि इसको उल्टा कर दे रहे थे। कोई दिक्कत? यानी कि ठीक वही कंडीशन होगा। यहाँ पे हो जाएगा 3/2 टू द पावर, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 2 इज मल्टीप्लाई बाई, यहाँ हो जाएगा 3/2 टू द पावर, यहाँ कितना हो जाएगा हमारे पास 3। कोई दिक्कत? यहाँ तक कर दिया। अब यहाँ से क्या करेंगे, अब दोनों पावर को यहाँ पे जोड़ देंगे। यानी कि जब हम पावर को यहाँ से जोड़ेंगे तो हमारे पास देखना है कंडीशन। यहाँ पे हमने चूंकि यहाँ पे हमने सॉरी यहाँ पे 2/3 है ना, यहाँ पे इसको पॉजिटिव बनाने के लिए 3/2 करना था हमको। सॉरी यहाँ पे 3/2 करना था, इसको ऊपर करना था, यहाँ मिस्टेक हुआ है। हम कह रहे हैं ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे 3/2 करना था, सॉरी 3/2 टू द पावर यहाँ करना था -5। नेक्स्ट लाइन से यहाँ पे करना था 3 इज मल्टीप्लाई बाई 3 इज मल्टीप्लाई बाई 3 इज मल्टीप्लाई बाई 3, तब यहाँ पे पॉजिटिव हो जाता है। यहाँ पे करने पे पावर पॉजिटिव 3 इज मल्टीप्लाई बाई 3, 1 2 3 4 5 हो गया, अपॉन हो जाएगा ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। कोई दिक्कत? अब यहाँ से 2 दूना 4, यानी देखना 3 3 9, 9 से 27, 3 81, 81 से कितना हो जाएगा 240, कितना था 241 था। एक मिनट, 81 में मल्टीप्लाई कर लो 3 हो जाएगा 8 3 24 बटा 2 2 हुआ था। अब यहाँ से हो जाएगा 3, यानी कि इसका हो जाएगा तुम्हारे पास 32, 2 2 जा 4 2 जा 2 जा 8 2 जा 60, 60 2 जा कितना हुआ 32। ये हमारा रिजल्ट बना। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे चूंकि छूट गया था, यहाँ पे अभी को याद आया है, यहाँ देखना ध्यान से। अब यहाँ पे पावर पॉजिटिव बनाया गया, यानी कि यहाँ पे लिखा जाएगा हमारे पास जाएगा 3/2 टू द पावर कितना हो जाएगा 2 प्लस कितना हो जाएगा 3। कोई दिक्कत? अगली लाइन से हो जाएगा 3/2 टू द पावर कितना हो जाएगा हमारे पास 5। नेक्स्ट लाइन से यहाँ कर देंगे 3 पर पावर हमारे पास जाएगा 5 अपॉन हो जाएगा 2 टू द पावर 5। नेक्स्ट लाइन से हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू कितना हो जाएगा 3 अपॉन हो जाएगा यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू कितना हो जाएगा 2, 1 2 3 4 5। बना कि नहीं बना? बना। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर देंगे, यानी 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 243 बनेगा, अपॉन हो जाएगा 32। यानी कि इस तरीके से हमारा रिजल्ट हुआ। यानी कि इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो ऐसे हुआ, इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे तो ऐसे हुआ। इस तरीके से यानी कि इस क्वेश्चन को 2 तरीके से हमने सॉल्व करके दिखाया। दिया गया हो एग्जाम्पल नंबर 3 आपका मिक्स फ्रैक्शन पे लेके चलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3 का मिक्स फ्रैक्शन में ऐसे लिखा गया है, जैसे मान लो मेरे पास लिखा गया है 1/2/4। कोई दिक्कत? 4 एकम 4, 4 2 6, समझ में आ गया? यानी कि ये मिक्स 6/4 का है, ये मिक्स फ्रैक्शन टू द पावर हमने लिख दिया। मान लो यहाँ लिखा गया 2, -2 है। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? इस मल्टीप्लाई बाई 1/2/4 टू द पावर मेरे पास कितना है, यहाँ लिख दिया मैंने -1। यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कोई दिक्कत? अगर इस टाइप का क्वेश्चन है, इसको हमें सॉल्व करना है तो यहाँ पे लिखेंगे पहले सॉल्व, नेक्स्ट लाइन से यहाँ लिखेंगे वी है। मेरे पास दिया गया क्या चीज़ है भाई, वही कंडीशन। इसको कॉपी में कैसे सॉल्व करते हैं वो तरीका हम आपको बताते हैं। 1/2 कितना है 4 टू द पावर कितना है -2 इज मल्टीप्लाई बाई 1/2 कितना है 4।
टू द पावर हमारे पास कितना है -1, ये क्या हमारा गिवन है। अब इसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ लिखेंगे नाव लिखने के बाद ये क्वेश्चन को यहाँ पे जैसा दिया वैसे ही लिख देंगे। 1 होल 2 अपॉन कितना है 4, ये यहाँ रहेगा। टू द पावर कितना है -2 इज मल्टीप्लाई बाई 1 होल, यानी कि ये हमारे पास हो जाएगा 2/4 टू द पावर कितना है -1। समझ में आ गया? इसको बहुत आसान तरीका है सॉल्व करने का, कुछ नहीं करो, डायरेक्ट इसको बदल दो। 4 × 4 2, 6/4, 4 × 4 2 6, 6/4 और -2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 6/AB कितना हो जाएगा 4 टू द पावर -1। अब इसको पॉजिटिव बना दो, यहीं पे इसको क्या करो पॉजिटिव बना दो। यहाँ पे इसको पॉजिटिव बनाओ तो पावर को पॉजिटिव यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ 6/4 हो जाएगा, यानी कि यहाँ लिख देगा 4/6 टू द पावर कितना हो जाएगा, तब यहाँ पे पावर पॉजिटिव हो जाएगा। इस मल्टीप्लाई भाई यहाँ पे हो जाएगा 4/6 टू द पावर कितना हो जाएगा 1। नेक्स्ट लाइन से हो जाएगा हमारे पास 4/6 टू द पावर कितना हो जाएगा, पावर शुड बी एडेड हियर, यानी कि 2 प्लस कितना हो जाएगा 1। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम? अब यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, यानी कि नेक्स्ट लाइन से हमारे पास लिखा जाएगा 4/6 टू द पावर कितना हो जाएगा 2 और 1 हो जाएगा 3। तो नेक्स्ट लाइन से हमारे पास हो जाएगा 4 टू द पावर 3 अपॉन हो जाएगा 6 टू द पावर 3। तो नेक्स्ट लाइन से हो जाएगा 4 × 4 अपॉन कितना हो जाएगा 6 × 6 × कितना हो जाएगा 6। तो नेक्स्ट लाइन से 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 6 6 36, 36 6 कितना हो जाएगा 36 में 6 का मल्टीप्लाई कर दो, 6 6 36 का 6, 3 कैरी करो, 6 3 18 3 कितना हो जाएगा 21, 18 3 21 होगा ना। यहाँ पे हो जाएगा 216, लिख देंगे यहाँ पे 216, यही हमारा क्या है रिजल्ट है। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम? एक और एग्जांपल हम आपको बताते हैं, एग्जांपल नंबर 4। अगर देखना, अगर मान लो हम इरेशनल नंबर, एग्जांपल नंबर 3 के बाद एग्जांपल नंबर आपको 4 लेके चलते हैं। इन केस ऑफ इरेशनल नंबर, जैसे मान लो इरेशनल नंबर दिया गया है, यानी कि √2 अपॉन लिखा गया है 2। कोई दिक्कत? √2/2 अगर हमारे पास क्वेश्चन है, 2 की पावर अगर हमने लिखा है यहाँ पे 4, क्लियर हुआ? इस मल्टीप्लाई में मैंने यहाँ पे लिख दिया √2/2 टू द पावर, यहाँ पे मान लो मैंने लिख दिया 2, -4 और क्या हमारा -2 है। समझ में आ गया? यानी कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, पहले यहाँ लिखेंगे सॉल्व, नेक्स्ट लाइन से पहले हमने लिखा सॉल्व, यहाँ पे लिख देंगे वी हैव। मेरे पास जो दिया गया क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान से देखो सब लोग, पहले इस क्वेश्चन को ऐसे ही उतार देंगे जैसा ये दिया गया है यहाँ पे। √2/2 टू द पावर कितना हो जाएगा -4 इज मल्टीप्लाई बाई √2/2 टू द पावर कितना हो जाएगा -2। ये हमारा गिवन है। यहाँ तक क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? अब यहाँ से लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे नाव लिखने के बाद से फिर ऐसे लिखेंगे यहाँ पे √2 अपॉन यहाँ लिख देंगे 2 टू द पावर -4 इज मल्टीप्लाई बाई √2 अपॉन लिख देंगे 2 टू द पावर कितना है -2। एनी प्रॉब्लम? ये हमारा -2 है। समझ में आया? अब इसके बाद से हमें क्या करना है, अब यहाँ से इक्वल की साइन देंगे इस क्वेश्चन को, फिर यहाँ से यहीं पे पावर को पॉजिटिव बना देंगे, रेसिप्रोकल ऑफ √2/2 का हो जाएगा 2/√2 करने पर पावर क्या बना हमारे पास पॉजिटिव बन गया। इस मल्टीप्लाई भाई यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा, यहाँ देखना ध्यान से, ये लिखा जाएगा यहाँ पे 2/, हो जाएगा √2 टू द पावर कितना हो जाएगा, ये -2 था, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस बन जाएगा। अब अगली लाइन से दोनों पावर को ऐड कर लिए जाएंगे सेम बेस पे, तो हो जाएगा 2/√2 टू द पावर कितना हो जाएगा 4 प्लस कितना हो जाएगा 2। नेक्स्ट लाइन से हमारे पास कितना हो जाएगा 2/√2 टू द पावर कितना हो जाएगा हमारे पास 6। कोई दिक्कत? यानी कि अब यहाँ से हो जाएगा हमारे पास, अब मैं यहाँ पे एक स्टेप गोल कर रहा हूँ, वो स्टेप इसलिए गोल कर रहा हूँ कि मेरे पास जगह कम है, ठीक है। यहाँ पे स्टेप चूंकि वो स्टेप आप सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पर जगह हमारी 2 का मल्टीप्लाई 2 से 6 टाइम करना है, यानी कि जगह 2 इज मल्टीप्लाई बाई 2 इज मल्टीप्लाई बाई 2 इज मल्टीप्लाई बाई 2 इज मल्टीप्लाई बाई 2। हाउ मेनी 2s? 1 2 3 4 5 6 टाइम। आफ्टर देन √2 इज आल्सो मल्टीप्लाई बाई 6 टाइम। हमारे पास कितना हो जाएगा √2 इज मल्टीप्लाई बाई √2 इंटू हो जाएगा √2 इज मल्टीप्लाई बाई √2 इंटू हो जाएगा हमारे पास √2 1 2 3 4 5 इज मल्टीप्लाई बाई √2। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब डायरेक्ट हम यहाँ से स्क्वायर रूट फाइंड कर दे रहे हैं। यहाँ देखना 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64
यानी कि अब हमारे पास अगली लाइन से यहाँ हो जाएगा, हमारे पास डायरेक्ट लिख देंगे 64 अपन यहाँ से डायरेक्टली इसको सॉल्व कर देंगे, ये तो ऊपर का प्रोडक्ट 64 हो जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ दिस 1 पेयर एंड 1 पेयर मीन्स हो जाएगा 2 इज मल्टीप्लाई बाई 2। कोई दिक्कत? यानी कि डायरेक्टली हमने इसको लिख दिया। चाहे तो अब यहाँ से एक और हमारा तरीका था सॉल्व करने का, बहुत आसान था। तरीका ये था डायरेक्ट हमको यहाँ से निकाल के 3, यहाँ से 3 2 को काट ही देना है। चलो उससे अच्छा है कि हम यहाँ ऐसे मत करो, अभी ऐसे ही लिखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 1 2 3 4 5 6 आप ये लिख देंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि इसका स्क्वायर रूट हमने निकाल दिया। अब यहाँ से डायरेक्ट लिख देंगे 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 1 जा 2 सॉरी ये 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 1 जा 2, यानी कि ये हमारे पास जाएगा 1 इज मल्टीप्लाई बाई 1 इज मल्टीप्लाई बाई 1 इज मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू 2 इंटू 2। आफ्टर देन ये हो जाएगा 1 इंटू 1 इंटू 1। नेक्स्ट लाइन हमारे पास कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8/1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 8। इसका क्या हो गया रिजल्ट आ गया। समझ में आया कि नहीं आया? इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब एग्जांपल नंबर 5 कुछ ऐसा ही है, यहाँ पे समझना 3/5 नहीं करना, मुझे 3/4 करना है। यहाँ पे चूंकि 4 करना है, यहाँ पे अभी बेस सेम है, बस पावर अलग अलग है। मान लो यहाँ पे क्या है 3/4 ही करना है। यहाँ तक क्लियर हुआ? इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं 3/4 टू दी पावर -5 3/4 टू दी पावर 7। यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इस क्वेश्चन को कैसे समझेंगे, यहाँ पे पावर एक माइनस है, एक पावर कितना हमारा प्लस है। देखो बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली इसको सॉल्व को यहाँ लिखो सॉल्व। नेक्स्ट लाइन से हमारे पास यहाँ लिखना है, हो जाएगा v है। मेरे पास जो दिया गया क्वेश्चन है लिखा गया है 3/4 टू दी पावर कितना है -5 इज मल्टीप्लाई बाई मेरे पास कितना है 3/4 टू दी पावर कितना है 7। ये हमारा क्या है गिवन है। यहाँ तक क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? अब हमें कुछ नहीं करना, कंडीशन वही होगा, पावर कुछ भी हो, बेस से वो कंडीशन मल्टीप्लाई का हो तो हमारे पास पावर को जोड़ना ही है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यानी कि इसको सॉल्व करते समय वही करना है। यानी कि लिख देंगे यहाँ पे नाउ लिखने के बाद यहाँ पे लिख देंगे इक्वल टू साइन देंगे, क्वेश्चन क्या लिख देंगे 3/4 टू दी पावर मेरे पास कितने हैं -5 इज मल्टीप्लाई बाई यहाँ लिख देंगे 3/4 टू दी पावर हमारे पास कितना है 7। अब यहाँ पे दोनों बेस सेम बन रहा है तो पावर को हमें ऐड ही करना है, कुछ नहीं करना है। समझ में आया? यहाँ पे अगर डायरेक्टली इसको अगर पॉजिटिव बना दोगे तो सॉल्व करने पे सॉल्यूशन लगेगा बड़ा आने। समझ में आया? फिर उसको फिर आप क्या करेंगे सिंपलीफाई करेंगे, कट करके छोटा करेंगे। इससे अच्छा है कि डायरेक्टली इसको क्रिटिकल मतलब बहुत कठिन सॉल्यूशन बनाने से पहले हम इसको यहीं इजी कर देते हैं। इजी कुछ नहीं करना है, बस यहीं पे कर देना है 3/4 टू दी पावर, ज़्यादा दिमाग में बेस सेम लेना है -5 पहला पावर -5 प्लस क्या कर देना है 7, यानी कि माइनस के साइन था ना यहाँ पे इसलिए हमने ब्रैकेट के साथ लिया। अब हमारे पास कितना हो जाएगा 3/4 टू दी पावर मेरे पास कितना हो जाएगा -5 प्लस 7 का मतलब कि आप समझना 5 रुपए कर्ज और 7 रुपए कमाया हूँ तो कर्ज देने के बाद से मेरे पास कितना बचा 2 रुपए बचा। मेरे पास हो जाएगा 3/4 टू दी पावर यहाँ कितना बच गया 2 रुपीज बचा। 5 रुपए कर्ज है 7 ही रुपए कमाए हो तो 5 रुपए कर्ज देने के बाद 2 रुपए मेरे पास एक्स्ट्रा बचा ना, यानी कि मेरे पास यानी कि वही 2 रुपये है। अब यहाँ से हो जाएगा 3 टू दी पावर 2 अपन हो जाएगा 4 टू दी पावर 2। नेक्स्ट लाइन से हो जाएगा 3 इंटू जाएगा 3 अपन हो जाएगा 4 इंटू 4, यानी कि अगली लाइन से हो जाएगा 3 3 जा 9 4 4 जा कितना हो जाएगा 16, यानी कि 9/16 हमारा इसका क्या है रिजल्ट है। यहाँ तक क्लियर हुआ? यदि मान लो एग्जाम्पल नंबर हम 6 अगर इरेशनल नंबर में लेके चला तो क्या होगा, इरेशनल नंबर में भी यही होगा। जैसे इरेशनल नंबर का एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, इरेशनल नंबर वाला यहाँ देखना, इरेशनल नंबर का जो हमारा एग्जांपल होगा जैसे कि हम यहाँ पे लेते हैं, मेरा क्वेश्चन ऐसे है लिखा गया है 2√2 इज मल्टीप्लाई बाई, जैसे मान लो अगर हमारे पास कितना है लिखा गया है √2 इज मल्टीप्लाई बाई यहाँ पे लिख देते हैं 3/4 टू दी पावर -5 इज मल्टीप्लाई बाई यहाँ कर दिया हमने √2 इज मल्टीप्लाई बाई यहाँ पे कर देते हैं हम 3/4 टू दी पावर हमने लिख दिया 4। समझ में आ गया? अब यहाँ देखना ध्यान से, यहाँ पे करना क्या है क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व करना है इसको। समझ में आ गया? यहाँ देखना इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ लिखते हैं सॉल्व
नेक्स्ट लाइन से यहाँ लिखेंगे वी हैव, मेरे पास दिया गया जो क्वेश्चन है यहाँ लिखा गया है, यानी कि 2 इज मल्टीप्लाई बाई 3/4 टू द पावर कितना है हमारे पास -5 इज मल्टीप्लाई में यहाँ लिख दिया गया है, यहाँ सॉरी यहाँ पे √2 है ना, ये √2 है, √2 इज मल्टीप्लाई में यहाँ लिख देंगे 3/4 टू द पावर कितना है हमारे पास 4, ये हमारा क्या है गिवन है। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। अब यहाँ से लिखेंगे नाउ। अब नाउ लिखने के बाद से हमारा सॉल्यूशन होगा, चूंकि जगह नहीं है मैं इसलिए यहाँ लिख रहा हूँ, नाउ यहाँ लिखना चाहिए। अब यहाँ से लिखेंगे √2 इज मल्टीप्लाई बाई 3/4 टू द पावर कितना है -5। यहाँ तक समझ में आया? कोई दिक्कत? अब यहाँ से ये लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई, मेरे पास कितना हो जाएगा √2 इंटू कितना हो जाएगा हमारे पास 3/4 टू द पावर कितना है हमारे पास 4, पॉजिटिव नंबर है। अब डायरेक्टली इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि ये हमारा जो होता है न्यूमरेटर होता है √2, समझ में आया? इसका मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ करते हैं, इसका मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ करते हैं। लेकिन जब देख रहे हैं ये रूट नंबर, ये क्या है विदाउट रूट है ना, ये रूट के बाहर आ जाता है, यानी इसका प्रोडक्ट हो जाएगा, यानी कि इसका प्रोडक्ट हो जाएगा 3√2 हो जाएगा, अपॉन लिखा जाएगा यहाँ पे 4 टू दी पावर हमारे पास कितना बचा -5 इज मल्टीप्लाई बाई, ये भी हो जाएगा हमारे पास 3 बाहर आ जाएगा, 3√2 अपॉन यहाँ लिखा जाएगा हमारे पास 4 टू दी पावर हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे 4। समझ में आया? यहाँ पर हमने एक स्टेप गोल कर दिया है, समझ में आया कि नहीं आया? एक स्टेप जो प्रोडक्ट का यानी एक स्टेप इसमें हमने गोल किया, डायरेक्टली मैं इतना लिख दिया हूँ, डायरेक्टली इसका प्रोडक्ट मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे 3√2 अपॉन कर देंगे 4 टू दी पावर हमारे पास कितना हो जाएगा, ये -5 प्लस कितना हो जाएगा 4, ये वाला 4 यहाँ जोड़ देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत? जब दोनों का बेस सेम है तो पावर को क्या करना होता है, जोड़ना ही होता है ना। इस स्थिति में हमारे पास क्या बना, यानी कि ये समझो, ये ऐसे लिख लो, यानी कि अगली लाइन से हमारे पास हो जाएगा 3√2 अपॉन 4, ये हमारा क्या है 4 है, टू दी पावर यहाँ देखना ध्यान से 5 रुपये कर्ज -5 प्लस हो जाएगा 4, यानी कि 5 रुपये कर्ज है, 4 ही रुपये कमाए हो, आफ्टर दिन इसके पास बच जाएगा 3√2 अपॉन 4 टू दी पावर कितना हो जाएगा -1। एनी प्रॉब्लम? अब यहाँ पे इसको पॉजिटिव बनाएंगे, रेसिप्रोकल ऑफ दिस, यानी कि हो जाएगा हमारे पास 4 अपॉन 3√2। यहाँ तक क्लियर हुआ? यानी कि ये हमारा जो है रिजल्ट है, यानी कि पावर यहाँ पॉजिटिव बना, यानी कि देखना यहाँ पे रिजल्ट तुम्हारे पास एक लाइन और स्टेप में बढ़ा देता हूँ, इसके बाद डायरेक्ट यानी कि यहाँ पे पावर रेसिप्रोकल करने के बाद पॉजिटिव बना, यानी कि इसके बाद से वही चीज़ लिखा जाएगा, यानी कि 4 अपॉन 3√2, ये हमारा रिजल्ट होगा। यानी किसी नंबर पे पावर 1 का मतलब नथिंग, 1 पावर को नहीं लिया जाता, डायरेक्टली ऐसे ही लिखा जाता है, यानी कि हर एक संख्या का पावर 1 होता है। एग्जाम्पल नंबर जो 6 है, एग्जाम्पल नंबर 6 लिखा गया √3 अपॉन √7 टू दी पावर p इज मल्टीप्लाई बाई √3 अपॉन √7 टू दी पावर हमारे पास क्या -q है। इस कंडीशन में इसका सॉल्यूशन बताना है। आप सोचोगे सर यहाँ पे नंबर हुआ करता था, तो ये आपने लिटरल नंबर लिख दिया, वेरिएबल्स नंबर लिखा, तब इसका सॉल्यूशन क्या होगा? बहुत आसान है, सब कुछ वही है, कुछ नहीं होगा, बहुत आसान है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली इसको लिखना है वी हैव, मेरे पास दिया गया है, क्या लिखा गया है, यहाँ लिख देंगे √3 अपॉन लिख देंगे √7 टू दी पावर मेरे पास कितना लिख देंगे p इज मल्टीप्लाई में यहाँ लिख देंगे √3 अपॉन लिख देंगे √7 टू दी पावर हमारे पास कितना है -q है, ये क्या हमारा गिवन है। एनी प्रॉब्लम? यहाँ तक लिख दिया, अब कुछ नहीं करना है। अब यहाँ से लिखेंगे नाउ, नाउ लिखने के बाद से हमारे पास कॉमा देंगे, यहाँ से क्वेश्चन को उतार लेंगे, हमारे पास जाएगा √3 अपॉन लिख देंगे यहाँ पे √7। एनी प्रॉब्लम? आशीष p इज मल्टीप्लाई में यहाँ लिख देंगे √3 अपॉन हमारे पास कितना है √7 टू दी पावर मेरे पास कितना है, ये लिख देंगे -q। अब दोनों पावर को हमें क्या करना है, जोड़ देना है। समझ में आ गया? यानी कि ये अब सोचो ध्यान से, बेस वही है, बेस सेम है ना, हमारे पास लिख दिया जाएगा √3 अपॉन हमारे पास कितना हो जाएगा √7 टू दी पावर हमारे पास कितना है, यहाँ पे देखना ध्यान से, यहाँ पे लिखा जाएगा p प्लस -q। समझ में आ गया? यानी कि माइनस वाले नंबर को पहले कर दो, समझ में आ रहा है? और नहीं तो ऐसे कर दो, यानी कि √3 अपॉन हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे √7 टू दी पावर हमारे पास हो जाएगा p - q, यही हमारा क्या है रिजल्ट है।
यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यानी कि इस P में से यानी कि इस Q को माइनस कर देंगे, यही हमारा रिजल्ट हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कोई प्रॉब्लम? अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे कुछ और करना है भाई, एक और हमारे पास सॉल्यूशन इसका हो सकता है। जैसे कि वो सॉल्यूशन क्या होगा यहाँ देखना, अगर उस सॉल्यूशन को करोगे यानी कि कभी कभी ये सस्पिशन में ऐसे हो सकता है, जैसे मान लो लिखा गया है हमारे पास √3 अपॉन मैंने लिखा √7 टू दी पावर, हमने क्या कर दिया यहाँ पे लिख दिया हमारे पास पावर हो जाएगा P इज मल्टीप्लाई बाई लिख दिया जाएगा √3 अपॉन हो जाएगा √7 टू दी पावर हमारे पास लिखा जाएगा -Q। आ गया समझ में? यहाँ देखना तुम क्या करोगे, यहाँ डायरेक्टली यहाँ लिख दोगे √3 अपॉन लिख दोगे √7 इज मल्टीप्लाई बाई, इसको पॉजिटिव बना दोगे, यहाँ पे लिख दोगे √7, यहाँ पे पावर P हो जाएगा √7 और ये हमारा लिख दोगे √3 टू दी पावर -Q। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ पे हमारे पास पावर भी अलग हो गया और बेस भी क्या हो गया, अलग हो गया। दोनों कंडीशन में ना तो हम पावर का मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना तो हम बेस का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। समझ में आया? अब दोनों को अलग अलग सॉल्व करना होगा। इस तरीके से सॉल्व करेंगे आपका सॉल्यूशन यहीं तक ही होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं तो ज़्यादातर जानते हो क्या करेंगे सब, नहीं तो यही कंडीशन करेंगे, इसको इसको काट देंगे, इसको इसको कट कर देंगे, तब ये तुरंत क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन गलत हो जाएगा। समझ में आया? इस तरीके से ये सॉल्यूशन रॉन्ग हो जाएगा। यानी कि आपको नियम यही करना है, जब बेस सेम हो पावर को क्या कर देते हैं, जोड़ते हैं। समझ में आया? इन द केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। समझ में आया? यही करना होता है। अब देखो, अब तुम्हारे पास एक और हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर अगर हम आपको बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 अगर मान लेते हैं हमारे पास कुछ इस टाइप का हो, लिखा गया है 3 अपॉन √2 टू दी पावर, मैंने लिखा 3 -3 इज मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पे मैंने लिख दिया 3 अपॉन √2 टू दी पावर, अगर हमने लिख दिया यहाँ पे मान लो 4 है, इसके ऊपर मैंने एक और पावर लगा दिया मल्टीप्लाई बाई, हमने लिख दिया यहाँ पे लिख दिया 2 मल्टीप्लाई बाई मैंने लिख दिया 3√2। यहाँ तक क्लियर हुआ? इस तरह के क्वेश्चन को मान लो हमें सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, यहाँ देखना ध्यान से। समझ में आ रहा है? इस क्वेश्चन को डायरेक्टली हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन यहाँ पे लिखेंगे, सॉल्व नेक्स्ट लाइन से डायरेक्टली हम लिख रहे हैं सॉल्यूशन, वी हैव गिवन वगैरह नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्टली मैं इसको कर रहा हूँ। यानी कि हमारे पास इक्वल की साइन देंगे, यहाँ पे डायरेक्ट इसको लिख देंगे, हमारे पास रहेगा ब्रैकेट में 3 अपॉन √2 टू दी पावर, हमारे पास कितना हो जाएगा -3। यहाँ तक क्लियर हुआ? मल्टीप्लाई में यहाँ लिख देंगे 3 अपॉन लिख देंगे यहाँ से √2 टू दी पावर कितना हो जाएगा हमारे पास 4 इज मल्टीप्लाई बाई लिखेगा 2 इज मल्टीप्लाई बाई लिख देंगे 3 अपॉन √2। यहाँ तक क्लियर हुआ? पहले हम क्या करेंगे, जब इस तरह की कंडीशन होती है पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे। समझ में आया? ब्रैकेट के अंदर सॉल्व दिख रहा है, दोनों का बेस सेम है। यहाँ तक क्लियर हुआ? दोनों का बेस सेम है। यहाँ की इस ब्रैकेट के अंदर पहले इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि मेरे पास हो जाएगा 3 अपॉन √2 टू दी पावर, यानी कि ये हमारे पास हो जाएगा यानी कि -3 प्लस कितना हो जाएगा 4, यानी टू दी पावर कितना हो जाएगा 2 इज मल्टीप्लाई बाई हो जाएगा 3√2। एनी प्रॉब्लम? यहाँ तक क्लियर हुआ? अब इसको सॉल्व करेंगे, 4 रुपये कमाया, 3 रुपया कर्ज है, तो मेरे पास 1 रुपया बच गया ना, बोलो। यानी कि नेक्स्ट लाइन से मेरे पास कितना हो जाएगा 3 अपॉन लिख देंगे √2 टू दी पावर, यहाँ बच गया 1 टू दी पावर 2 इज मल्टीप्लाई बाई 3√2। अब यहाँ से ये हमारा जो ब्रैकेट टूटेगा यानी कि इसका मल्टीप्लिकेशन होगा, व्हेन वी रिमूव दिस ब्रैकेट देयर वुड बी मल्टीप्लिकेशन ऑफ द पावर, यानी कि यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 3 अपॉन √2 इज, सॉरी यहाँ पे इसको हम यहाँ से लिखते हैं, ये ब्रैकेट, क्योंकि ब्रैकेट हमें तोड़ना है तो ब्रैकेट की जगह पे हम यहाँ पे लिखता हूँ 3 अपॉन √2, यानी कि 1 इज मल्टीप्लाई भी कर देंगे, 2 इज मल्टीप्लाई बाई 3 अपॉन √2, ये वाला कंडीशन यहाँ आ गया। समझ में आ गया? अब यहाँ से लिख देंगे 3 अपॉन √2 टू दी पावर, यहाँ पर जगह 2 इज मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 अपॉन √2। अगर किसी नंबर पे कोई पावर नहीं होता तो इसको हम बना देते हैं 1। समझ में आया कि नहीं आया? 1 होता है, कोई दिक्कत? यानी कि अब हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे अगली लाइन से, फिर यहाँ पे इन द केस आप वही फार्मूला अप्लाई होगा, वही फार्मूला तुम्हारा अप्लाई होगा, P अपॉन Q इज मल्टीप्लाई बाई P अपॉन Q, यानी कि पावर यहाँ लिख दिया n और हो जाएगा यम, यानी कि P अपॉन Q टू दी पावर कितना हो जाएगा n प्लस यम, यही फार्मूला यहाँ लगाएंगे, यानी कि हो जाएगा हमारे पास 3 अपॉन √2 टू दी पावर हमारे पास हो जाएगा 2 + 1। कोई दिक्कत? कोई प्रॉब्लम? अब यहाँ से हमारे पास जो हमारा सॉल्यूशन होगा यहाँ पे, यहाँ देखना
यानी इसको अब यहाँ से लिख देंगे, हमारे पास हो जाएगा 3/√2 टू दी पावर हमारे पास यानी कि यहाँ बना 3। नेक्स्ट लाइन से यानी 3 पे पावर 3 अपॉन हो जाएगा √2 टू दी पावर 3। नेक्स्ट लाइन से 3 इज मल्टीप्लाई बाई 3 इज मल्टीप्लाई बाई 3 आफ्टर देन हो जाएगा √2 इज मल्टीप्लाई बाई √2। यहाँ हम लिख लेते हैं √2 इंटू हो जाएगा हमारे पास √2। एनी प्रॉब्लम? यानी कि हमारे पास 3 3 जा 9 3 जा 27 अपॉन इसका स्क्वायर रूट सॉल्व कर दिया, इसका स्क्वायर रूट हमारे पास 2 हो जाएगा और एक रूट हमारा ये 2 बच जाएगा, यानी कि हमारे पास हो जाएगा 27/2√2। ये हमारा क्या है, रिजल्ट है। इस तरह का ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ। यहाँ तक समझ में आया?